Dear students, today our topic is user defined function. There are four types of user defined function. Number one, function with no arguments and no return value. Number two, function with no arguments and a return value. Number three, function with arguments and no return values. Number four, function with arguments and a return value. Now we have to start number one, which is also known as method 1. यूजर डिफाइंड फंक्शन चार तरह का होता है। पहला, फंक्शन में ना कोई आर्गुमेंट लिस्ट से हम लोग वैल्यू पास करेंगे और ना उस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगा। नंबर दो, फंक्शन में हम कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट से वैल्यू पास नहीं करेंगे और फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगा। नंबर तीन, फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट को पास करेंगे और फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। नंबर चार, फंक्शन में हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट से वैल्यू पास करेंगे और रिटर्न होके वैल्यू वापस मेन प्रोग्राम में आएगा। ठीक है, तो अब ये चार तरह का है और इसी मेथड को हम लोग बनाएंगे अपने हिसाब से। फिर मेथड नंबर 1 से ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसी में सीखेंगे कि कैसे हम लोग मेथड 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेथड 1 क्या हो गया? फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब हुआ कि ना ही कोई हम लोग फंक्शन जब भी बना रहे हैं उसमें कोई वैल्यू को पास करा रहे हैं और ना फंक्शन से रिटर्न होकर वैल्यू मेन प्रोग्राम में आ रहा है। तो चलिए हम लोग मेथड 1 से एक क्वेश्चन बनाते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मेथड 1, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं मेथड 1 से, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। Write a program in C to find the greatest of two number using function। तो क्वेश्चन अगर हम लोग इसी को बनाते सीधे बिना फंक्शन के तो क्या करते? सबसे पहले लिखते हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h। अब इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सिखाए हैं कि सबसे पहले फंक्शन को क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं याद होगा आपको, क्योंकि हम लोगों को रिटर्न वैल्यू भी नहीं जाना है और ना वैल्यू पास कराना है और ना वैल्यू रिटर्न होके वापस लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉइड ले लिए, नल टाइप हो गया। फंक्शन नेम ग्रेटेस्ट लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट, और कोई भी इसमें हम लोग पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, कोई आर्गुमेंट लिस्ट पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट शुरू। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट सबसे पहले CLR SCR लिख लिए और ग्रेटेस्ट लिख लिए। फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। CLR SCR क्या करता है? CLR SCR क्या करेगा? स्क्रीन को क्लियर करेगा और ग्रेटेस्ट जो फंक्शन बनाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे गेट ch, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसी का मेन प्रोग्राम तो लिखा गया हमारा, अब इसको फंक्शन को लिखना होगा। तो फंक्शन को लिखने के लिए क्या लिखे? वॉइड ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। इससे पहले आपको डिक्लेरेशन में बताए थे
कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट और सेमीकोलन, ये जो होगा ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन के लिए होगा। और जब आप डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन करेंगे, तो इसमें सेमीकोलन नहीं लगाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, अब क्या चाहिए हम लोगों को? 2 अंक, और उस 2 अंक में से कौन सा अंक बड़ा है उसको चेक करके बताना है। तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं इंटीजर ही ले लेते हैं, इंटीजर a, b सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट f इंटर द वैल्यू ऑफ a b बैकस्लैश n और सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ के बाद ये लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद स्कैन f %d %a %। तो क्या हो रहा है कि अभी हम लोग इनपुट कर रहे हैं a और b को। अब इनपुट जब हो गया हमारा तो कंपैरिजन करेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो कौन बड़ा होगा? a बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट f ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू %d और a सेमीकोलन, शायद कर्ली ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखिए एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखिएगा तो बेहतर होगा। उसके बाद एल्स, फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू, फिर लिखेंगे प्रिंट f ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू %d b कर्ली ब्रैकेट बंद। और ये जो फंक्शन का हम लोग शुरू किए थे को भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? बेसिकली मेन प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जो मेन प्रोग्राम में हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते थे किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए या कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए या इसी तरह जो भी काम करते थे, उस सब को हम लोग फंक्शन में ही लिख दिए हैं। और सारा काम हम लोग फंक्शन में ही कर रहे हैं, इनपुट भी फंक्शन में ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी चेक कर रहे हैं कि ये हमारा सही है या गलत है, या इससे बड़ा है या नहीं है, और करने के बाद यहीं इसको प्रिंट भी कर ले रहे हैं। तो ये है हमारा मेथड 1। अब आगे हम लोग मेथड 2 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्या है? फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। यानी ये हुआ कि फंक्शंस में हम लोग कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट पास नहीं करेंगे और फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करके मेन प्रोग्राम में ले जाएंगे। ठीक है, तो यही हम लोग लिखते हैं, यही क्वेश्चन बनाते हैं फिर से। राइट ए प्रोग्राम इन C टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन मेथड 2। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिख दिए हैं हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और उसके बाद लिखेंगे फंक्शन, जब पढ़ा रहे थे आपको इससे पहले वाली वीडियो में, तो उस वक्त बताए थे आपको कि सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू रिटर्न ले जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप इंटीजर लिख रहे हैं। और फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट लिख लिए, और इसका कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट नहीं पास करा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे फिर void मेन कर्ली ब्रैकेट शुरू। उसके बाद फंक्शन से रिटर्न होकर जो वैल्यू आएगा वो मेन फंक्शन में कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं रिजल्ट, जहाँ पे वैल्यू हम लोग स्टोर करें। उसके बाद लिखेंगे CLR SCR, उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, और आर्गुमेंट लिस्ट कुछ नहीं दिए। और ये क्या होगा, जब फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होके आएगा तो वो रिजल्ट पे स्टोर हो जाएगा।
क्योंकि इसका डेटा टाइप इंटीजर है और फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है उसका भी डेटा टाइप इंटीजर ही है। यही दो बात तो ध्यान रखना है आपको कि जो इस तरह का वैल्यू रिटर्न करके वापस ले जाएंगे मेन प्रोग्राम में, ये वाला डेटा टाइप और ये वाला डेटा टाइप जिससे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए। और जो फंक्शन से वैल्यू भी पास करेंगे उसका भी डेटा टाइप सेम होगा, जो आगे बताएंगे आपको। उसके बाद लिखेंगे गेट सी एच, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब फंक्शन लिखते हैं। देखिए फंक्शन क्या लिख रहे हैं, इंट इंटीजर ग्रेटेस्ट, इसलिए यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लें हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए इंटीजर बिग। अब सबसे पहले इनपुट लेंगे, तो इनपुट करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी बैकस्लैश एन और सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग स्कैन एफ %d दो बार इनपुट लेना है, इसलिए हम लोगों को ए और बी का वैल्यू लेना, तो इसे दो बार %d लिखे हैं और इन %a और इन %b, ठीक है। अब चेक करेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, देन क्या होगा, a अगर b से बड़ा होगा तो a बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बिग बराबर a कर्ली ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एल्स बिग इज इक्वल टू बी कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, हम लोग इनपुट लिए और ए को बिग में स्टोर कर लिए और बी को भी बिग में स्टोर कर लिए। अगर सही होगा तो ए वैल्यू चला जाएगा और गलत होगा, अगर ए बी से छोटा होगा तो बी वैल्यू चला जाएगा क्योंकि बी बड़ा होगा, ठीक है। तो अब फंक्शन शुड रिटर्न ओनली वन वैल्यू, हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न बिग सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा वैल्यू बिग का और इस जगह पे रिजल्ट पे आके स्टोर हो जाएगा। जो भी वैल्यू आए, या तो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन फंक्शन से वैल्यू तो एक ही रिटर्न हो रहा है, वो वैल्यू क्या होगा, बिग का, ठीक है। तो अब ध्यान यही रखना है कि जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे और रिटर्न करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ का डेटा टाइप और यहाँ का डेटा टाइप और जिस वैल्यू पे स्टोर हो रहा है उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर इंटीजर लिए तो इंटीजर, फ्लोट लिए तो फ्लोट, कैरेक्टर लिए तो कैरेक्टर, इसी तरह जो भी डेटा टाइप है आपका वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये तीनों को सेम रखना होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।